बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रोमान खान। नाज़रीन इकराम, मौजूदा हुकूमत से ये मईशत तो संभलने वाली है नहीं, इसलिए अब इनको जो लाने वाले हैं यानी मेरी मुराद आर्मी चीफ साहब, वो दर बदर जा रहे हैं और इस हुकूमत के लिए अब मदद तलब कर रहे हैं, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पड़ाव उनका चाइना था। चाइना से क्या मदद मिली और किन शराइत पर मिली, अभी तक वो मदद का ऐलान तो नहीं हुआ, मगर जो मशरूत सपोर्ट का ऐलान किया है वो शर्त क्या है, वो शर्त मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरे हम इस पर जरा बात करेंगे कि इस हुकूमत को जो लाने वाले हमारे लोग हैं, अब उनको भी फील हो चुका है कि शायद ये हमसे बड़ा भंड हो चुका है कि हमने इनको मौका दिया, क्योंकि जो तजुर्बाकारी इनकी थी, जो एक्सपीरियंस इनका था, जो कहते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस था, हमारे पास इंतजामी उमूर को चलाने के महारत रखने वाली टीम थी, अब वो सारा पोल जो है वो खुल चुका है। और अब इसलिए आर्मी चीफ खुद जा रहे हैं और उनके लिए सपोर्ट तलब कर रहे हैं। इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा। दूसरी हमारा जो अहम बड़ा मौजू होगा वो आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो अचानक मौत वाक़ई हुई थी, अब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया था, उस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग एक पटिशन दायर की गई है। उस पटिशन में बुनियादी तौर पर जो कहना है फरीक का, वो क्या कहना चाह रहे हैं और किन जो रिपोर्ट्स है उन किन बुनियादों पर वो कहना चाहते हैं, वो रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरे फेज में हम बात करेंगे इमरान खान का जो मुकाबला है इम्पोर्टेड हुकूमत से, उस हवाले से चंद ऐसी चीजें हैं जो कि अब इमरान खान ने कुछ देर कबल जो खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने बाकायदा तौर पर एक तबलीग का ऐलान किया और इशारों में जो न्यूट्रल्स को उन्हें सुनाई, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। आपने मेरे साथ रहने, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं आर्मी चीफ का जो चाइना का दौरा है। कल से नहीं बल्कि 2-3 दिनों से ये खबरें आती रही तवातुर से कि शहबाज शरीफ को चाइना जाने से मना कर दिया है चाइना के इंतजामिया ने, और उसकी बुनियादी तौर पर वजह भी ये थी कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कोई तस्लीम नहीं करता, और जो तस्लीम करेगा वो इंतहाई बेवकूफ होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज जब आप देखते हैं तो आपको वाज़े तौर पर नजर आता है कि इनको लाने वाले कौन है। आज मुझे उन बेशर्मों पर भी हंसी आती है कि जिस तरीके से अपने मौकफ पर डटे रहते हैं और कहते हैं कि नहीं वो तो सेलेक्टेड थे, ये एक डेमोक्रेसी प्रोसेस के जरिए से आए हैं। अजीब सी मंतक ये लोग पेश करते हैं, सिर्फ अपनी मफाद के हुसूल की खातिर, अपनी अना और अपनी अना दिली तस्कीन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जब इनको लाया गया और इनको इक्तदार पर बिठाया गया तो ये परेशान रह गए कि अब हमने करना क्या है, इनको किस चीज का पता ही नहीं था, इनकी तैयारी मुकम्मल थी नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब के अकल के सारे फूल खोल चुके हैं, मईशत कहां पर जा खड़ी हुई, ये तमाम चीजें जब न्यूट्रल्स ने देखी और न्यूट्रल्स ने कहा कि ये हमसे क्या हो गया भाई, लोग तो हमें कोस रहे हैं, तो अब वो जाकर इनके लिए मदद तलब कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब चाइना गए और चाइना ने मशरूत तौर पर सपोर्ट करने का ऐलान भी किया। वो ये था कि $2.9 बिलियन के हवाले से उनने बात की कि वो हम पाकिस्तान को सपोर्ट देंगे, मगर शर्त ये है कि IMF के साथ अगर आप मुआहदा करते हैं। ये वही शर्त है जो सऊदी अरब ने भी रखी। सऊदी अरब ने कहा था कि भाई अब आप पर हमें एतबार नहीं है, आप किस मईशत को चला रहे हैं, आप खुद को बड़ा एक्सपीरियंस, हम आपके सपोर्ट करते हैं, बाद में हमारे पास इंश्योरेंस क्या है, आप पहले IMF से जाकर मुआहदा कर लें, मुआहदा करने के बाद हम आपकी मदद करेंगे स्टेबलाइजेशन के लिए। अब IMF क्या चाहता है, IMF जिन शराइत पर उनसे मुआहदा करना चाहते हैं, उन शराइत पर अगर ये लोग करेंगे तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और उनकी असल बात यह है कि इनको अब पता नहीं था, इमरान खान अगर शायद इनको वक्त से पहले ना हटाते तो कोई और इमरान खान होता, आज तक लोग पिस रहे होते। लेकिन चूंकि इनका भला हो, इमरान खान की सियासत उनने मजीद जिंदा की, उनके अंदर एक मजीद एक झलक डाली और इमरान खान अब उसका मुजाहरा कर रहे हैं। और इन्होंने तो कहा था कि हम भाई एक्सपीरियंस टीम है, जो कौम 137 रुपए के पेट्रोल बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या क्या दावे नहीं किए थे, क्या क्या वादे नहीं किए थे, किस तरीके से ये लोग आए, किस तरीके से इस वक्त इक़्तिदार पर बैठे रहे और किस तरीके से इस वक्त हुकूमत को चला रहे। तो सारे परेशान हैं और परेशानी का कोई हल नहीं है। इसलिए आर्मी चीफ ने सोचा कि चले अब अगर ये कुछ हो रहा है तो अब थोड़ी बहुत हमें अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए। तो अब जाकर ये महसूस हुआ कि चाइना ने कहा ठीक है भाई हम आपकी सपोर्ट करते हैं, मगर सपोर्ट के लिए मुझे ये शर्त है मेरी, अगर ये शर्त आप मानते हैं और इस शर्त में आप कामयाब होते हैं तो जनाब अल्लाह खैर से हम आपकी मदद करेंगे। अब सवाल ये है असल में कि IMF से वो अगर मुआहदा करेंगे तो मजीद
कड़ी से खड़ी शराइत पर वो करेंगे, और वो शराइत ये होगी कि आवाम की खून को मजीद चूसा जाएगा, आवाम के लिए मजीद महंगाई बढ़ेगी, आवाम पर मजीद महंगाई के बम गिराए जाएंगे, आवाम के लिए मजीद खतरात पैदा होंगे। तो ये जब उनके वो बातें तस्लीम करेंगे, तस्लीम करने के बाद वो शायद वो सपोर्ट करें, मगर इनका फिर वो पॉलिटिकल हाल ना रहे। अब अगर ये कहते हैं कि मईशत का बेड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गर्क किया था, तो भाई आपको किसने कहा था कि इस वक्त आकर आप मुल्क को संभालें? मुझे अब उनसे कोई लेना देना, मुझे अब आपसे, आप तो एक्सपीरियंस्ड है, आप तो तजुर्बाकार टीम है, आपको तो पता था क्या चीजें करनी, आप तो पहले से जानते थे कि इंतजामी उमूर कैसे चलाने। शहबाज शरीफ के बारे में कहते हैं सबसे बड़ा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन का अब सबूत देना, बेहतर से बेहतर करें, नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मफाद के लिए, और जब मफाद अपने अंदर हो तो फिर अल्लाह इसी तरीके से रसवा भी करते हैं, सबको करते हैं, एक को नहीं, पॉलिटिकल नहीं, बहुत सारे लोग ये जो करते हैं, आप जानते हैं किसकी बात हो रही है। अब आते हैं जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब की। आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो एक अचानक मौत वाक़ हुई थी, और उस पर हमने डिटेल से भी बात की थी, मगर आज अदालत में एक एप्लीकेशन दायर की गई और उसमें ये मुतालबा किया गया कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो डेड बॉडी है उसकी पोस्टमार्टम किया जाए। और पोस्टमार्टम की वजूहात उन्हें ये बताई है कि जो रिपोर्ट्स आई थी एक्सरे वगैरह में उनकी पसलियाँ टूटी हुई थी, तो इस तरह लग रहा है कि आमिर लियाकत को मारा गया है, अपनी मौत नहीं मरा बल्कि मारा गया, और ये पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। अब ये अदालत में जब तमाम चीज़ें जाएंगी और अदालत अगर दोबारा कब्र खोदने का ये अहकामात देते हैं तो ये भी तारीख का एक अहम हिस्सा होगा। लेकिन अलबत्ता चूंकि एक्सरे मैंने खुद उसकी रिपोर्ट्स भी पढ़ी है और मैंने देखे भी है, सोशल मीडिया पर भी, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, तो वो तमाम चीज़ें थी कि असल वाक़या उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं बहुत सारी चीज़ों पर तनाज़ात थे, कुछ लोगों से मसाइल थे, कुछ इदारों से मसाइल थे, तो बहुत सारे शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। लेकिन उनके बेटे का ये फैसला था कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। अब जब वो दफन हो चुके हैं तो हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तीसरी जो अहम चीज़ थी वो इम्पोर्टर्स और वर्सेस इमरान खान। इमरान खान ने अब से कुछ देर खिताब किया और कहा कि सियासत नहीं अब तबलीग चलेगी। घर घर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान को चाहिए कि कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तबलीग करें और इस कलमे के हवाले से समझाएं कि देखिए, जब आप खुदा के सामने झुकने का वादा करते हैं, इरादा करते हैं, तो फिर किसी और के सामने झुकेंगे तो वो शिर्क है, वो कुफर है, वो बुत परस्ती है। आपको उससे इज्तनाब करना चाहिए। और ये बातें उनने इशारों इशारों में उनको समझाई भी कि देखिए, जो इस वक्त तमाम सूरत हाल चल रही है, आपने ज़मीनी खुदाओं से डरना नहीं है। ज़मीनी खुदाओं से मुराद उनका क्या था, बड़ी माने खेज जुमले इस्तेमाल किए, और उसमें जो इशारा जिनकी तरफ था वो जानते हैं कि किन की तरफ इशारा करते हैं। उन्हें कहा था कि जब तक अंदर से डर ख़त्म नहीं करते ना, जब अंदर का डर आपके अंदर ही रहेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, बड़े फैसले आप ले नहीं सकते। और जब अंदर के मैं को आप मारते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ये हमें बताना चाहते हैं कि हम सुपीरियर सिर्फ अल्लाह है और सबसे बड़ी ताकत अल्लाह है। अल्लाह की ताकत इंसान की ताकत के बगैर कोई हैसियत ही नहीं रखती। इंसान की ताकत कुछ है ही नहीं अल्लाह के सामने, क्योंकि अल्लाह की हम तख्लीक है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें ही बनाया है, अल्लाह ने हमें ही पैदा किया है। तो जब तख्लीक कार को आप मानते हैं और आप ये कलमा पढ़ते हैं और फिर इंसानों के सामने झुकते हैं, तो फिर सबसे बड़ा गुनाह यही है जिसे शिर्क कहा जाता है। और ये इमरान खान ने कहा कि इसके घर घर जाकर हमें तबलीग करनी चाहिए। तो ये 3 बड़ी अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।